गुड मॉर्निंग। आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है मेरे चैनल में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, मेरे वीडियोस को लाइक करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। इस तरीके से आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहिए ताकि मैं आप लोगों को इजी सोल्यूशन दे सकूं। ठीक है, आज जो हम लोग करने वाले हैं वो चैप्टर का नाम है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। इस वीडियोज़ में मैं इन्हीं से रिलेटेड पूरे क्वेश्चंस कराऊंगी। तो पहले वॉल्यूम का मतलब क्या होता है मैं ये समझा देती हूँ। वॉल्यूम का मतलब होता है कि कोई भी एक सॉलिड शेप है, उसके अंदर का जो स्पेस है वो कितना है। ठीक है, कितना स्पेस वो ऑक्यूपाई करे। जैसे आपका ये क्यूब है, क्यूब के अंदर का स्पेस कितना है ये आपका कहलाता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो पहले क्यूब और क्यूबॉइड का सरफेस एरिया, उसका वॉल्यूम, ये सब फार्मूला हम लोग समझ लेते हैं। तो पहला मेरा शेप है आपका, देखिए ये क्यूबॉइड है। ठीक है, ये पहला शेप है आपका क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में ए बी सी डी, ये पहला फेस है। ई एफ जी एच, ये दूसरा फेस है। ठीक है, तो टोटल फेस कितने हो जाते हैं वो आप देख लीजिए। टोटल 6 हो जाते हैं। इनका नाम क्या क्या है? ए बी सी डी पहला फेस है। दूसरा है बैक का ई एफ जी एच। इस साइड का देखेंगे तो क्या हो जाएगा? ए ई एच डी, ए ई एच डी। इधर का देखिए बी एफ जी सी, बी एफ जी सी। टॉप का देखिए डी सी जी एच, डी सी जी एच। बॉटम का ए बी एफ ई, ए बी एफ ई। ये आपके 6 फेस हो गए। ठीक है, वर्टाइसिस कितने जाते हैं? 8 होते हैं टोटल। ए बी सी डी ई एफ जी और ये एच। वर्ड फेसेस 6 हो गए, वर्टाइसिस 8 हो गए। उसी प्रकार से एज कितने हो जाते हैं? 12 हो जाते हैं। देखिए ए बी, बी सी, सी डी, ए डी, ये 4 हो गए। ई एफ, एफ जी, जी एच और ई एच, ई एफ, एफ जी, एच जी और एच ई, ये हो गए 4। और ए डी, ए ई, डी एच, बी एफ और सी जी, ये हो गए टोटल 8 एजेस। ठीक है, अभी हम लोग देख लेते हैं कि वॉल्यूम क्या होता है इसका। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, यदि मैं इसको एल से रिप्रेजेंट करती हूँ, ये आपका बी है और ये एच है, तो वॉल्यूम क्या हो जाता है? एल इंटू बी इंटू एच क्यूबिक यूनिट। ठीक है, ये है वॉल्यूम का फॉर्मूला। ये आपका एल क्या है? लेंथ है, ये ब्रेड्थ है और ये हाइट है। तो फॉर्मूला हो गया एल इंटू बी इंटू एच क्यूबिक यूनिट। ठीक है, डायगोनल का फॉर्मूला निकालते हैं। डायगोनल जैसे आपका ये एल है, ये आपका बी है और ये आपका एच है। तो डायगोनल मतलब कि ए से लेकर के जी तक का जो लाइन होता है वो आपका कहलाता है डायगोनल। डायगोनल क्या हो जाता है? ए से लेकर के जी तक का लाइन, ये। तो ए जी हम लोग निकालेंगे। डायगोनल का फॉर्मूला क्या हो जाता है? रूट ओवर एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। ये आप फॉर्मूला याद रखिएगा। ये फॉर्मूला का हम लोग यूज़ करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाता है? 2LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, और लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया ये आपका हो जाता है 2L प्लस B इंटू H। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है। लेंथ प्लस ब्रेड्थ, अब मतलब लेटरल सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है? एरिया ऑफ 4 साइड, आप समझ सकते हो। एरिया ऑफ 4 फेसेस, चारों साइड के फेस, मतलब टॉप और बॉटम को छोड़ करके
बाकी के जो 4 फेसेस हैं उनका एरिया का जो सम होता है वो आपका कहलाता है लेटरल सरफेस एरिया। ये आपका स्क्वायर यूनिट में निकलेगा। जब कभी भी हम लोग एरिया निकालते हैं तो वो स्क्वायर यूनिट में निकलता है, और जब हम लोग वॉल्यूम निकालते हैं तो वो क्यूबिक यूनिट में निकलता है। जैसे आपका ये वॉल्यूम है तो ये क्यूबिक यूनिट में निकलेगा, क्योंकि ये डायगोनल है, ये सिंपल लेंथ है, इसलिए आपका ये सिंपल यूनिट में, जैसे आपका सेंटीमीटर हो गया या मीटर हो गया। टोटल सरफेस एरिया जो रहता है, चाहे सरफेस एरिया, जब कभी भी ये सरफेस एरिया आ रहा है तो वो स्क्वायर यूनिट में निकलता है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे सेम कर लेते हैं क्यूब का फिगर कैसा होता है, इसमें सारे फेसेस जो रहते हैं वो स्क्वायर रहते हैं। ठीक है, सभी फेसेस स्क्वायर रहते हैं, मतलब सभी फेसेस का जो एरिया रहता है वो सेम रहता है। तो सबसे पहले वॉल्यूम देखिए, इसकी साइड को मैं ए से रिप्रेजेंट करती हूँ, लंबाई भी है, चौड़ाई और ऊंचाई सब बराबर होता है, इसमें ए होता है। तो वॉल्यूम क्या हो जाता है, ए का क्यूबिक यूनिट। ठीक है, डायगोनल निकाल लेते हैं। जहाँ पर एल का स्क्वायर है, बी का स्क्वायर है, एच का स्क्वायर है, वहाँ पर आपका 3a का स्क्वायर हो जाएगा रूट, इसका मतलब a√3, ये निकल जाता है आपका वॉल्यूम, सॉरी डायगोनल निकल जाता है। टोटल सरफेस एरिया देखिए, टोटल सरफेस एरिया, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे एल बी एच और एच एल है, तो यहाँ पर भी a का स्क्वायर, मतलब कि 2 × 3a का स्क्वायर। आप सिंपल से लिख सकते हैं 6 × a का स्क्वायर या 6 × साइड का स्क्वायर। यहाँ पे मेरा साइड कितना मैं ले रही हूँ, a ले रही हूँ, तो फॉर्मूला तो आपको किस में आ रहा है, a के रूप में आ रहा है, तो 6a का स्क्वायर, ये भी आपका हो जाएगा स्क्वायर यूनिट। लेटरल सरफेस एरिया क्या हो जाता है, 4a का स्क्वायर, ये भी स्क्वायर यूनिट में निकलता है। ठीक है, तो ये कुछ फार्मूला है जो हम लोग इसको यूज़ करेंगे सॉल्व करते समय। ठीक है, ये फार्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए, तभी हम लोग इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या दिया देखिए, फाइंड द वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया एंड लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड विच इज़ 8 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर ब्रॉड एंड 3.5 मीटर हाई। तो हम सॉल्व करते हैं इसको। आपको लेंथ कितना दिया गया देखिए, लेंथ इज इक्वल टू 8 मीटर। ठीक है, ब्रेड कितना दे दिया गया है, ब्रेड मतलब आपका 6 मीटर दिया गया है, और हाइट कितना दे दिया गया है आपको 3.5 मीटर। ठीक है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ये आपको कितना निकल जाएगा, 8 × 6 × 3.5, 8 6 48, और 48 × 3.5 करेंगे तो कितना आपका आंसर आ जाएगा 168। 8 6 48, 48 × 3.5 करिए, कितना आपका आंसर आ जाएगा 168। तो 168 मीटर का क्यूब और 168 क्यूबिक मीटर, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं। टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2LB + BH + HL, ये आपका फॉर्मूला है। 2L कितना है, 8 × 6 + 6 × 3.5 + 3.5 × 8। ठीक है, आपका ये L है, B है, H है, तो पहले मैं LB लिखी, फिर BH लिखी, फिर H और इंटू L लिखी। ठीक है, 2 8 से कितना हो गया 48, प्लस ये आपका हो जाएगा 21 + 28, इसको ऐड कर लीजिए, 28 21 और 48 97, 2 × 97 194। अब क्योंकि आपका ये सरफेस एरिया है तो ये क्या हो जाएगा आपका मीटर स्क्वायर और 194 स्क्वायर मीटर, ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, अब क्या निकालना है आपको, लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाता है, 2L + B × H। तो कितना हो जाएगा 2L कितना आपका 8, ब्रेड कितना आपका 6 और इंटू 3.5। ठीक है, 2 8 और 6 14 × 3.5
14 टू जा 28 इंटू 3.5, ये आपका आ जाएगा 98 मीटर का स्क्वायर और 98 स्क्वायर मीटर। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम लोगों को फार्मूला याद करना ज़रूरी है। तो मैं जितना फार्मूला लिखाई हूँ उसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, फिर जिस टाइप का कन्वर्शन आएगा, जैसे सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है या सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर का स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, या जो भी आपको लेंथ दिया गया होगा वो कन्वर्शन में अच्छे से मैं आप लोगों को बताते चले जाऊँगी। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल नंबर 2 है। देखिए क्या दिया गया इसमें, हाउ मेनी ब्रिक्स विल बी रिक्वायर्ड, कितनी ईंट लगेगी फॉर ए वॉल, एक ऐसे दीवार को बनाने के लिए कितने ईंट लगेंगे जिसका लंबाई 8 मीटर है, चौड़ाई ऊंचाई 6 मीटर है और चौड़ाई आपको 22.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, आप यूनिट ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मीटर में दिया है ये दोनों और ये आपका सेंटीमीटर में दिया है, और जिन ईंटों का इस्तेमाल हो रहा है वो सारे डायमेंशन आपको यहाँ पे सेंटीमीटर में दिए गए हैं। तो इसमें हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। लेंथ कितना दिया गया है, लेंथ ऑफ वॉल इज इक्वल टू 8 मीटर मीन्स 800 सेंटीमीटर, क्योंकि ये सारे डायमेंशन आपको सेंटीमीटर में दिया गया है, तो ये दोनों जो मीटर में दिए गए उसको मैं सेंटीमीटर में चेंज कर देती हूँ। ठीक है, ब्रेड्थ कितना दिया गया है, ब्रेड्थ ऑफ वॉल इज इक्वल टू 6 मीटर मीन्स 600 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ वॉल कितना दिया गया है 22.5 सेंटीमीटर, ये आपका मीटर में है। ठीक है, तो वॉल्यूम कितना हो गया, वॉल्यूम ऑफ वॉल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, 800 इंटू 600 इंटू 22.5। ठीक है, मैं यहाँ पे कैलकुलेट नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे बाद में कट करना पड़ेगा। अभी मैं निकालती हूँ वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक। ठीक है, ये आपका हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ही है 25 इंटू 11.25 इंटू 6। ठीक है, तो नंबर ऑफ ब्रिक्स कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ ब्रिक्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक। ठीक है, ये हो गया आपका फॉर्मूला। तो वॉल्यूम कितना निकल गया वॉल का, 800 इंटू 600 इंटू 22.5 अपॉन 25 इंटू 11.25 इंटू 6। यदि मैं यहाँ पे कैलकुलेट करती तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रोसेस करना पड़ता, मतलब मल्टीप्लाई करना पड़ता। इसी कारण से मैं एक ही बार यहाँ पे कर दे रही हूँ ताकि एक ही बार में सारा कट जाए। ये काट देते, देखिए 600 जा 600 हो जाता है, 25 4 जा 100 हो जाता है। ठीक है, अभी डेसिमल कट करके मैं यहाँ नीचे 10 कर देती हूँ और ये डेसिमल कट करके मैं यहाँ पे ऊपर में 100 कर देती हूँ। ठीक है, तो ये 0 कट गया इससे। ठीक है, क्या बच गया आपका, देखिए 800 बचा इंटू 4 बचा, 22.5 बचा, 10 बचा और नीचे में आपका आ गया 1125। ठीक है, अभी भी आसानी से कट जाएगा ये 5 से, 5 बचा 25, 5 25, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, 5 9 जा 45, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। ठीक है, 9 5 जा 45, 5 2 जा 10, 4 2 जा 8, मतलब आपका हो गया ये 800 और इंटू 8 कितना हो जाएगा 6400। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स कितने हो गए 64, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, मेरे पास स्पेस नहीं है, आप लिख लीजिएगा नंबर ऑफ ब्रिक्स नीडेड इज इक्वल टू 6400। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल नंबर 3 है। फाइंड द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट स्ट्रिप दैट कैन बी पुट इन अ रूम ऑफ डायमेंशन ए 10 मीटर 10 मीटर 5 मीटर, मतलब आपका लेंथ दिया है, ब्रेड्थ दिया गया है, हाइट दिया गया है। तो लॉन्गेस्ट स्ट्रिप मतलब क्या हुआ कि आपका ये रूम है मान लीजिए। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट टेप का लंबाई क्या हो जाएगा जो कि इस रूम में डाला जा सकता है। सबसे लंबा टेप जो डाला जा सकता है वो इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक का। ठीक है, स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, तो ए से लेकर के सी तक का जो मिलाने वाला लाइन होगा वही आपका कहलाएगा लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट टेप। तो मतलब को क्या निकालना पड़ेगा, डायगोनल निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या है, रूट ओवर एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, ये है। तो यहाँ पे आपको क्या क्या दिया गया, लेंथ दिया गया 10 मीटर,
ब्रेथ भी दिया गया आपको 10 मीटर और एच दिया गया है 5 मीटर। तो आप डायगोनल निकाल लीजिए। 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है। 100, 10 10 जा 100, 5 5 जा 25, तो 225 और इसका रूट कितना निकल जाएगा 15 मीटर, ठीक है। तो द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट टेप इज इक्वल टू 15 मीटर, ठीक है। ये आपका हो गया आंसर। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को 3 क्वेश्चंस कराई हूँ, कुछ फार्मूला बताई हूँ। वो फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा और जो 3 क्वेश्चंस हैं उसको ज़रूर से बनाइएगा। और इसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में कराऊँगी।